चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसके 101% मेरे वन डे बिफोर वीडियोस आपके काम आने हैं। जिन बच्चों ने 5 घंटे मेरे चैनल को दिया होगा उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कहीं नहीं गए। हाँ, और उसके बाद 3 घंटे जो लगातार अभी 3 वीडियोस मैंने डाले थे उसमें से भी 80% से अब उनका पेपर है। 90% पहली बार ये नहीं हुआ, हर बार ये 5वीं बार ऐसा हुआ है कि लगातार पेपर में वही आए हैं जो मैंने बताया है। क्वेश्चंस का पैटर्न उठा के देख लो, मेरे वीडियो के क्वेश्चन हूबहू रकम के साथ वही आए हुए हैं। तो ये 101% और इसमें मैं तीनों ही सेट स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, तीनों के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जहां जहां होगा आप अपनी टैली कर सकते हैं। ये रिव्यू मैंने इसलिए दिया है कि बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, कुछ क्वेश्चन एक दो हल्के फुल्के ट्विस्ट किए जाते हैं, नहीं तो सभी 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। लेकिन मैं ओवरऑल पेपर का क्या लेवल है क्वेश्चन नंबर 1 से तीनों ही सेट स्टैंडर्ड और बेसिक का बताते हुए आपको चलूंगा। और इसके मैं अटैच भी करूंगा इसमें, जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये तो मैंने कहा ना मेरे लिए लाइब्रेरी है, तो मैं इसमें ये क्वेश्चंस मेरे पास स्टोर में भी रहेंगे, तो इसलिए मैं इसको सेट भी करूंगा। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन, अगर मैं बेसिक को देखूं तो पहला ही क्वेश्चन मैंने कहा था कि के का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए क्या है गुणनफल इसका क्या है 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा, है ना। के की वैल्यू देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है। और इसको जब हम कहेंगे कि इसके जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा होते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -7/k हो जाएगा। तो -7/k जब हम करेंगे, -7/k इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 2, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -7/2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी है और इसमें क्या है, d की वैल्यू कहता है AP 8 है और 810 -19 है। सॉल्व करेंगे, इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस d -3 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है तीनों ही सेट में। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 एंड 8 3 2। मैंने मिड पॉइंट कल 10 बार बताया है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। आंसर इसका d हो जाएगा 7/2 9/4। तीनों ही सेट में एक क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो सेक थीटा की वैल्यू मैंने बताया था कि p/h है तो b निकल जाएगा। तो और वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए h तो ऑलरेडी 3 है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, 3/2 आंसर हो जाएगा इसका भी। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है जो मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि HCF और स्टैंडर्ड में तो रकम भी वही है 9696 जो मैंने यूज किया था। तो मिला जुला कर पेपर बहुत ही अच्छा है। 132 और 77 है इसका HCF पूछा जा रहा है। HCF क्या है मैंने प्रोडक्ट मेथड से भी बताया। लगातार आप 3 दिन के मेरे वीडियोस, कहा ना जिसने 3 घंटे भी मेरे चैनल को दिए होंगे उसके पेपर में 90% से अब कहीं नहीं गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका 11 हो जाएगा इसका फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 4x² - 5x + k है। रियल एंड इक्वल थे इसके d। तो इसमें कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बार बार कहा है कि रियल एंड इक्वल है तो d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 करेंगे तो 25 = 16 के, k की वैल्यू 25/16। अब देखिए b² = 4ac, स्टैंडर्ड में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। b² = 4ac हो जाएगा, बराबर 0 है तो ये इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ac की वैल्यू करके इधर करके वो आ जाएगा, है ना। b²/4 और ac/1 करके 1/m करके ऐसा क्वेश्चन है, वहां पे देखेंगे, बताऊंगा मैं उसको भी, है ना। इसके बाद देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, ये 50 बार क्वेश्चन हर वीडियो में मैंने बोला है कि जो ही PE और PE नॉट क्या होता है 1 होता है। तो एक की वैल्यू p है तो दूसरा 1 - p हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन 2 - 3 एंड -2 3 है ना। तो देखिए इसको जब हम कर रहे हैं तो √52 आ जा रहा है। डिस्टेंस फार्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने इतना कह दिया था कि फालतू कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ों में तो मैंने साफ साफ बता दिया था कि इसमें आपके पास आना क्या है, केस स्टडीज आने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन होगा, 1 नंबर कैसे हो सकते वैसे हो सकते। 101% मैंने जैसा एज्यूम किया था वैसा पेपर है। देखिए √52 इसका आंसर है ना, यानी कि 2√3 हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा ए। अब देखिए sin² θ और cos² θ 2 कह रहा है, तो sin² + cos² क्या होता है 1 होता है, और sin θ क्या है, अगर मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सभी कॉमन सेट में है। एक कार्ड जो है निकाला गया है, 52 कार्ड्स हैं और क्वीन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कार्ड्स में बता दिया था। प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन बताए थे, वही आए हुए हैं। एक पी नॉट पे है, एक रेड बॉल पे है, और एक और भी मैंने इक्वेशन वाला बोला था वो भी आया हुआ, और यहाँ तक के स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है। तो देखिए इसका 1/52 हो जाएगा। मीडियन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने
कहा ना, जो वैसे कॉमन सी चीजें जो कि मैंने कहा था कि 3-4 वीडियो मेरे जरूर देख लीजिएगा, है ना, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल है या मेंसुरेशन के तो मैंने क्वेश्चन ही बता दिए थे, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन बताए थे, 4 के 4 आप किसी न किसी सेट में देख पा रहे हैं। तो 101% क्वेश्चन वही है जो मैंने बताया था, इसका मीडियन आंसर हो जाएगा। और उसके बाद रेडियस स्फीयर का दिया हुआ है 7/2, तो कहता क्या है, इसका वॉल्यूम निकालो। 4/3 पाई आर क्यूब निकाल दिया, आंसर 539/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मीन है, मीडियन है, स्टैटिस्टिकल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है z बराबर 3x माइनस 3m माइनस 2x बार, ये जो क्वेश्चन है मैंने कई बार इस चीज को बताया है कि 3m माइनस 2x बार जो होता है उसको वो डेफिनेशन से आप करेंगे z बराबर 3m माइनस 2x बार, तो 3m करेंगे तो आपका मीडियन क्या है 21 एंड 23 है ना। तो इसका 3 करेंगे तो 69 हो जाएगा, और 2 करेंगे 42 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 27 जेड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है 3 जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, बिल्कुल ठीक है ना। 23 इंटू 3। कई बार ना जल्दीबाजी में क्वेश्चन में हम रकम को उल्टा पुल्टा भी देख लेते हैं, तो इस कारण से भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये देखिए ये 3m माइनस 2x बार है ना, 69 माइनस 42, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स के हर एक वीडियो में है, ये पहला ही क्वेश्चन है उसके अंदर। अब देखिए द हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है 24 एंड 7 है, तो स्लांट हाइट बताना है। देखिए स्लांट हाइट क्या होगा, फॉर्मूला है जो r और h स्क्वायर का, तो ये 576 और 14 एंड 6 25 हो गया और 25 हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका, है ना। जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखिए कहता है 1 0 दिया हुआ है, अल्फा माइनस 1x स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा x 1 का -3 है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, -3 दिया हुआ है तो अल्फा की वैल्यू 1 0 दिया है -3, तो अल्फा की वैल्यू -3 रखते हैं हम, है ना। तो -3 -1 और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3x हो जाएगा, है ना, अल्फा हो जाएगा और +1 हो जाएगा, है ना। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए हमें क्या है, ये नहीं अल्फा -1 है ना, अल्फा -1 का x स्क्वायर, यहाँ पे हमें -3 का स्क्वायर रखना होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 9, यानी कि देखिए 9 अल्फा करके आपका ये कर रहे हैं, तो ये आपका हो रहा है 9 अल्फा -1 और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 अल्फा -9। ठीक है जी, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, और यहाँ पे हो गया आपका -3, ठीक है, अल्फा और +1, ठीक है, बराबर 0 होना चाहिए। तो 9 में से ये गया 3 अल्फा 6 अल्फा हो गया, और ये हो गया इधर -8 है, इधर आके 8 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 8/6 हो गई। 8/6 का मतलब क्या हो गया 4/3, है ना। आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि ये मेरे अलजेब्रा स्पेशल में भी था ये क्वेश्चन इस तरीके का ही, और उसके बाद जो मेरे सेट मैंने जो दिए थे उसमें भी था, और मैं बार बार पिन कर रहा था। कुछ बच्चे ने पूछा तो मैंने पता लगाया, तो पिन करके दिखा भी रहा था कि इस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, है ना। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको बहुत आसानी हुई होगी करने में। अब कहता है डायमीटर ऑफ सर्कल, देखिए एक कहता है 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और डायमीटर -40 है, तो साफ सी बात है -40 है, तो -4 इधर अगर हो गया -4, है ना, तो ये अब टोटल 6 है, तो ये कहाँ आएगा 2 पे, तो 20 हो जाएगा आंसर इसका, है ना। ये -4 था, तो -4 है तो इधर 20 हो जाएगा। अब जो देखिए k का कहता है 5x + 2y - 7 है, 2x, तो इसका कोई कहता है कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पता है, देखिए कल पहला ही क्वेश्चन मैंने कल भी बताया 1 डे बिफोर में भी कि नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आंसर ही बराबर ही बताना है, तो 4/5 हो जाएगा k की वैल्यू, है ना। इसके बाद देखिए मैं 18th क्वेश्चन इसका है सेट 1 अभी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, देखिए जब हम डाइस को कर रहे तो 1 1 2 2 3 3 करके क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में द्विक लिख दिया इन्होंने, है ना। तो थोड़ा कहा ना हल्का फुल्का, बेसिक में भी कुछ ऐसे ट्विस्ट किए गए हैं और स्टैंडर्ड में भी किया, इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास तो एक बेसिक और उसका स्टैंडर्ड का है, इसके अंदर क्या है एडजर्सन और रीजन है। अब देखिए कहता है कि पीए है, पीबी है, टेंजेंट्स है, और ये ड्रॉन टू द सर्कल है, ओ ए पीबी साइक्लिक है। ये देखिए मैंने कल कितनी बार एक क्वेश्चन बताया कि ये साइक्लिक होता है, और ये एंगल, ये देखिए स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है, यहाँ तक कि एंगल भी वही आया है जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं,
है ना, तो ये साइक्लिक होता है, तो दोनों ही बात ठीक है ना। और इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे ये गलत कह दिया इन्होंने। अपोजिट एंगल मैंने कल कहा था कि 180 होता है, यहाँ 60 मैंने बताया था, तो ये 120 होगा। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों को सम मिलाकर 180 होता है। तो ये यानी कि क्या हुआ, इसका लॉजिक गलत हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए जो 20 क्वेश्चन है जर्सन एंड रीजन का, तीनों सेट में भी है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, बस ऊपर नीचे करने के कारण थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एटर्नम पेपर देखने के कारण। अगर किसी बच्चे से ऐसी गलती हुई भी हो, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर सेट नहीं पता चलता, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है उसको, है ना, क्योंकि जर्सन एंड रीजन में सेट में ऊपर नीचे क्वेश्चन है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन वही है। जीरोस पॉलिनोमियल का है -1 and 3 है, ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल के ये x² - 2x - 3 -1 और +3, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। -1 + 3 करेंगे तो x² - 2x और -3, बिल्कुल ठीक है ये तो। और दूसरा कहता है कि द ग्राफ जो है इंटरसेक्ट x एक्सिस -1 0 और 3 0, ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा -1 0 पे। मैंने कल बताया था कि जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के होते हैं वो वही दो जगह काटते हैं, है ना, तो बिल्कुल ठीक है ये -1 और 3 0 -1 0, बिल्कुल ठीक आंसर। मैंने फिगर भी यही बनाया कल, है ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन सेट 1 का था। अब सेट 1 के बाद 2 and 3 को भी देख लेते हैं। 2 and 3 में कौन से क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट है। मैं अभी बेसिक का देख रहा हूँ, फिर स्टैंडर्ड का भी हाथों हाथ देख दूंगा, है ना। 850 और 500 का इसमें क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ना थोड़ा इन्होंने घुमाया है, 17 × 500 इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको फैक्टर कर रहे हैं तो 15 की पावर 3 ठीक है, लेकिन 2 की पावर 2 होना चाहिए था, लास्ट में 2 दिया हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ देखकर घबरा रहे होंगे, लेकिन 17 × 500 इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब लेकिन कहा ना बेसिक के हिसाब से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, है ना। लेकिन मिला जुला कर पेपर जरूर, जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसको इजी जरूर लगा होगा, क्योंकि 60-70 नंबर जो है 80 नंबर मानकर चलो, उसको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल अच्छा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k है, रियल एंड इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे वही है, रियल एंड इक्वल है, तो d = 0, 25/16 इक्वेशन सेम है। अगला क्वेश्चन जो है वो मोड वाला सेम है, उसके बाद भी 24 कोण वाला भी सेम है, अल्फा वाला भी सेम है ना, सब क्वेश्चन सेम है लगभग। हाँ एक कोण है, यहाँ पे डाइस की जगह यहाँ पे इन्होंने क्वाइंस का दे दिया है कि जब 2 क्वाइन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 टेल चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 टेल कब होता है, जब हम टी जो करेंगे टी और एच, तो एक टेल हो गया, है ना, और बाकी में तो हर एक में ज़्यादा ही टेल होते हैं, है ना। तो ये मिला जुला कर आंसर हमारे पास एक हो जाएगा। जब एच का करेंगे तो HHT, HTH और TT, यानी कि 3 हो जाएगा, 3/8। इसका शॉर्टकट अगर आप मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो जिसने भी देखा होगा तो 3 क्वाइंस के मैंने स्पेशली शॉर्टकट बता रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। मैंने 1 डे बिफोर में नहीं बताया, लेकिन 3 क्वाइंस की मुझे बेसिक में तो उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन वो मैंने स्टैट्स प्रोबेबिलिटी स्पेशल में और दूसरे जो 2 वीडियो डाले थे उसमें बताए मैंने, तो वहां मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सिलिंड्रिकल सरफेस का है, हाइट 10 सेंटीमीटर है ना, तो 1540 स्क्वायर मीटर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन सेट 2 है। सेट 3 है, इसमें कहता है 6 इज कंसीडर सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। वही हो गया, 6 में से 5 गया, है ना, तो 1/6 हो जाएगा। और 6 जो है कंसीडर सक्सेस, तो लूज करने का क्या हो जाएगा 5/6, है ना। इफ गेटिंग 6 इज कंसीडर सक्सेस, तो 6 तो आने की जीतने की है, तो 5 संख्या हो गई जो ना जीतने की। 1 में से 1/6 गया, 5/6 आंसर हो जाएगा। 2 - 3 और -2√3, इसका 2√3 13 हो जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर वाला थीटा जो है इसका 90 डिग्री है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 20 ये भी डायमीटर वाला सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इसमें भी है, इसका आंसर 4/5 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 5x + 2y - 7 है और दूसरा 2x + ky, और इसमें कहता है नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए 1/2 वाला वही लगेंगे, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद जीरोज बताने हैं, इस 2। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने जो बताया था, है ना, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया यहाँ, है ना, ये भी सेम है।
अगला क्वेश्चन भी हमारे पास a बराबर 8 है, a 10 माइनस 19 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। a 10 क्या हुआ, a प्लस 90। ये भी क्वेश्चन मैंने वन डे बिफोर में बताया है कि a गिवन है या दो टर्म दिए हैं तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, -3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें मिड पॉइंट निकालना है। कई बार एक क्वेश्चन मैंने बताया है मिड पॉइंट का, और खासकर मैं पैरेललोग्राम का जो बता रहा था, ये स्टैंडर्ड में सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर होता है ना, और वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस, इसमें भी एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये निकलेगा, फिर ये डिस्टेंस निकालना है। ये स्टैंडर्ड में दो बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर 7/2 9/4 हो जाएगा। और एजर्सन रीजन सेम है, बस वही है कि एक में टेंजेंट वाला जो है पी ए पी बी वाला है, उसका आंसर सी है, और दूसरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, उसका आंसर ए है। अब सेट 3 को देखते हैं। सेट 3 के क्वेश्चंस में अगर हम देखें कि क्या है, इसमें कुछ अलग है क्या, तो साइन थीटा सेम क्वेश्चन है, ये है सेम है ना, 2√13 है ना, बिल्कुल सेम है, कोई क्वेश्चन भी अलग नहीं है। यानी कि हाँ, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/6 कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ 2 डाइस का क्वेश्चन है ना, तो 2 डाइस में जब एटलीस्ट 1/6 हम करेंगे तो 1136 हो जाएगा। कैसे होगा कि जैसे हमारे को चाहिए क्या, 6 वाली पूरी रो हो जाएगी, इधर से भी इधर से, टोटल 12 है, 6 कॉमन हो जाएगा, तो बचेंगे क्या 11/36 आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद बाकी कार्ड वाला सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और भी अलग है कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं हो सकती, ये देखिए PE प्लस PE नॉट मैंने कहा था 1 होता है, तो 1 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 1/0.99, इसको जब आप 1/0.99 करेंगे तो ये देखिए ऐसे चला जाएगा 100/99, ये 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये वाला ये नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन सेम है। हाँ, 9696 वाला भी जो इसी में आया हुआ है, मैंने देखो रकम भी यही यूज किया था कि 96 है और इधर है 404 है, और इसका HCF क्या है 4 है ना, तो एलसीएम बताना है। तो देखिए एलसीएम L इंटू H क्या होता है, L इंटू H होता है P इंटू Q, ठीक है। तो हमारे को बताना है L, तो ये बटे में H आ जाएगा, यानी कि H बटे में 4 है, तो इसको हम करेंगे तो जो आंसर है 101, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 9696 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9, हाँ, इसको 9696 आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन और रकम सब कुछ चैनल से ही, मेरे ऐसा लग रहा पेपर कई सालों से बन रहा है, क्योंकि लगातार ही मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं करता जितना कि आ जाता है ना। अब देखिए 21 क्वेश्चन है, अब इसके बाद 21 का जो मैं देख रहा हूँ बेसिक से, फिर क्वेश्चन नंबर सेट 1 से देख रहा हूँ मैं कि 21 का क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री का आपको बताया ही था, है ना, और फिगर बना के भी कल बताया है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम लाइव सेशन में आने में और उसमें हो गई, तो कई क्वेश्चन में स्किप हो गया, क्योंकि सारा का सारा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि लाइव सेशन कर रहा हूँ, लाइव सेशन। और वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने लाइव सेशन को ही अंतिम तक देखा, वन डे बिफोर वो देख ही नहीं पाए। ये एंगल इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा, साइड्स को रेशियो में लिखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद x प्लस 2y y माइनस, यहाँ पे देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेसिक के हिसाब से बिल्कुल, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मैंने तो वीडियो बना के सब बच्चों को दिखा रखा है कि अब x प्लस 2y है बराबर 9 है, लेकिन बेसिक के हिसाब से ना मैं थोड़ा सा मानता हूँ, यहाँ y बराबर -2x प्लस y बराबर 2, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को इधर और इधर करके दे दिया। अब बच्चों की आदत होती है वो एक साथ लिखते हैं, नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा वैसे टफ हो जाएगा, लेकिन मिला जुला का क्वेश्चन तो ईजी है। यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन एंड ये चेक वेदर द पॉइंट ऑफ, देखो -4 का पूछा जा रहा है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। सॉल्व जिस बच्चे ने किया होगा आंसर देख के वो बता देंगे। इसके बाद 6 - 4√5, 6 - 4√5 है 50 बार। कल मैंने क्वेश्चन, कल से 3 दिन से लगातार करा रहा हूँ, 5 - 2√5 है ना, तो यहाँ पे 4√5 है, 6 माइनस है। इसको हमें क्या बताना है कि इरेशनल नंबर है ना। और ये 11 19 23 3 और 11, देखिए 11 कॉमन है ना, तो अपने आप क्या आ जाएगा 19 × 23 और इधर आ जाएगा 3। अब देखिए क्या है, को प्राइम, 3 दिन से लगातार एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और ये स्टैंडर्ड में भी है, बेसिक के अंदर भी है। ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 45 रखना है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बैग वाला देखिए मैंने कल कहा था कि 101% वन डे बिफोर में कि एक इक्वेशन टाइप का आना चाहिए। अब यहाँ क्या कहता है कि 4 रेड है 5 व्हाइट है, मैंने कह भी दिया था बॉल का क्वेश्चन आएगा, पी नॉट आएगा। 3-4 क्वेश्चन बताए थे, तीनों के तीनों हर सेट में आपको मिल रहे हैं,
है ना। हालांकि मुझे नहीं था कि सभी सेट में इतने ही इजी हो जाएंगे। 4 है, 5 और तीसरा क्या है, येलो बॉल है। तो अगर मैं रेड की बात करूं तो 4/9 प्लस एक्स हो गया 1/5, है ना। तो ये 20 हो गया 9 प्लस एक्स। तो येलो बॉल कितने हो गए, 11 हो गए येलो बॉलों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 11 येलो बॉल की संख्या हो गई। तो बहुत ही सिंपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल। तो येलो की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये 11 बाई, है ना, टोटल 20। ठीक है, हाँ 11/20 हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद 26 जो है पार्ट 2 का भी देख रहे हैं कि क्या इसमें दूसरे सेट में क्या चेंज है या नहीं है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में देखिए इसके अंदर भी सेम क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल ही वही है ना, 6 - 4√5 का भी वही है, थैले में लाल नीला पीला भी वही है, tan sin b cos c सेम है ना। एक क्वेश्चन ये है, BD की लंबाई बतानी है BQ की। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको सिमिलरिटी के ऊपर है। मैंने कहा था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप सिमिलर प्रूव करिए, हो जाएगा, है ना। ये O है, ये A है, ये P है ना, ये B है और ये Q है ना। तो इसमें कहता है AP 10 है, ये AP 10 है, OA 15 है, ठीक है, और OB जो है हमें नहीं पता है, ठीक है। BQ की लंबाई ज्ञात करनी है, OB हाँ 12 है। तो देखिए ये 15/10, ये 12 ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से 8 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है ना, कि अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो देखिए OA 15 और AP 10, है ना। 15/10 और ये 12 इसको x ले लीजिए, तो x की वैल्यू हो गई 12 × 10/15 2 4 8। बिल्कुल सही कह रहा था, 8 ही आ रहा था, है ना। तो ये इस तरीके से ये भी हो गया। अब देखिए sec a -1 sec a +1, इसके अलावा और भी हाँ लीनियर इक्वेशन का भी सेम क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में ही क्वेश्चंस लगभग सेम है। क्वेश्चन सेम है का मतलब ये है कि बिल्कुल ही कुछ भी अलग नहीं है। सेक्शन जो थर्ड सेट में, हाँ थर्ड सेट में एक क्वेश्चन है, कोसाइन A बराबर 1/2 cos B 1/2 दिया हुआ है ना, 1/√2। तो साइन A sin B cos A cos B की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A की वैल्यू दी है तो एंगल निकल जाता है 30 डिग्री, B की है 45 डिग्री, यहाँ वैल्यू रखेंगे आंसर निकल जा रहा है ना। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम है ना। अब इसका एक क्वेश्चन है 25, मैं एक्चुअली नंबर वाइज चल रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। इसमें देखो ये भी सिमिलरिटी का, मैंने हालांकि ये क्वेश्चन तो कल तो नहीं बोला था मेरे, लेकिन ये ज्योमेट्री स्पेशल वाले वीडियो में है ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छी तरह इसको समझाया भी है। और मैं बार बार कह रहा था कि मेरे वीडियोस को आप अगर 5 घंटे दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल था कि AE × BD, ठीक है, और AD × CE। AE ये रहा। अब देखिए सिमिलरिटी को आप सिमिलर प्रूव कर लेंगे, ये और ये सिमिलर हो जाएंगे, ये रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जा रहा है ना। अब 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 नंबर के हमने दोनों ही सेट को देख लिया। अब 1 और 2 के हम जरा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना, फिर हम 3 और 4 मार्क्स पे चलेंगे। स्टैंडर्ड में देखिए कहता है 2x² - k√2x + 1 का √2 है। क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, यानी कि k√2/2 बराबर क्या है, √2 दिया हुआ है। तो ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि k की वैल्यू 2 हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल P + P0, कहा ना मैंने, कोई ऐसा सेट ही नहीं है जिसमें मेरे क्वेश्चन रिपीट ना हो गए हों। 0.79 है तो 0.21 हो जाएगा, 1 में से माइनस कर लेंगे। मैंने घटाना भी सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके घटाएंगे। ये 79 हुआ तो ये हो गया, क्या होगा, 0.21 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसने मेरे वीडियो को देखा है, हंसते गाते हुए आ रहे थे, वो जो वीडियो देखकर आए हैं। अब देखिए b² बराबर 4ac, ये मैंने बताया भी था कि b² बराबर 4ac हो जाएगा। अगर रूट्स रियल है तो b²/4 हो गया ac की वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके जो है स्टैंडर्ड में आया हुआ है, सभी सेट में आया हुआ है।
अब a की वैल्यू 7 है, an है 84, तो ऐसे में जो है हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म Sn भी दिया हुआ है, तो n इज इक्वल, देखिए यहाँ ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप एक चीज ध्यानिए कि an प्लस जो है a n/2, ये क्या होता है, ये हमारे पास Sn का एक ये भी फार्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले से अगर हम करते हैं तो 2090/3 दिया हुआ है और a की वैल्यू हमें कहता है कि 7 है, an की वैल्यू भी है 84, ठीक है, तो 7 + 84 हो गया, तो n की वैल्यू निकल गई 2093 इंटू 2 बटे में ये 2 है तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 और ये 7 नीचे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास 7 + 84 हो गया, नहीं 7 + 84 हो गया हमारे पास 91, तो 91 आ गया हमारे पास बटे में, है ना, और ये हो गया मल्टीप्लाई में 2। तो देखिए काटेंगे इसको 91 को, ठीक है, और ये 2093 को 91 से हम काट रहे हैं तो 23 आ रहा है, ये 2 से 2 काट ही दीजिए, इसको भी ये गलत है ना, 2 से 2 काटिए तो ये क्या आया 91, तो जो है 91 को काटा हमने तो 23 आया। देखिए फिर से थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, जैसे कि a + an और n/2, ये है हमारे पास 2093/2, पहले तो 2 से 2 काटिए, n की वैल्यू निकालनी है, ये है केवल 7 और ये हमारे पास है 84, तो ये हो गया 91, तो 2093 बटे में 91 काटेंगे, आंसर आ रहा है हमारा 23, तो n की वैल्यू 23 हो गई। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालना है, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जो बड़ा है मेजर है, फादर को ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा, है ना, तो 18a² b4 है और यहाँ 20 था तो 180 हो गया, a³ और b4 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसके बाद डिस्टेंस मीडियन दे रखा है तो BC का मिड पॉइंट निकालेंगे, AD निकालेंगे तो √68 आ जाएगा, है ना, ये भी देखिए मीडियन वाला है तो 3 और 2 आ रहा है मिड पॉइंट, जैसे कि ये है तो इसका मिड पॉइंट 3, 2 आ रहा है, दोनों को जोड़कर, और फिर ये डिस्टेंस फार्मूले से निकला √60 है। ऐसा ही sec थीटा - tan थीटा, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है। sec² - tan² क्या होता है, sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा, ये बराबर है 1। sec² - tan² को ऐसे खोल दिया। अब एक कहता है sec - tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, m है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बटे में आ जाएगा, 1/m हो जाएगा, है ना। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, बहुत इजी है। अब अगले में कहता है कि इवन नंबर्स को हटा दिया है, तो इवन हट गया क्या, 4 और 16 हट गया, बचे क्या 5 नंबर्स बच गए हमारे पास, और इसमें प्राइम नंबर केवल एक ही है तो 1/5 हो गया। एक क्वेश्चन और भी है, कई जमाने से पुराने जमाने का एक क्वेश्चन आया है ना, स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स, xi - x बार का सम हमेशा क्या है, 0 होता है। यहाँ पे xi - x बार का सम जो है हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 0 होगा। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है आज की तारीख में, लेकिन अब आया है तो स्टैंडर्ड में आ गया है। ऐसे स्टैंडर्ड में भी 4-5 नंबर के हैं, ऐसे आपके बेसिक में भी है, लेकिन मेरे वीडियोज के स्पेशल में वो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे करे हुए। अब है जीरोज जो है पॉलिनोमियल का, ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है लेकिन ट्रिकी है कि एक का जो 0 है दूसरे का ट्वाइस है, यानी कि 4x² - 5x - 6 है अगर, तो 4x² - 5x और -6 है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि 5/4 हो जाएगा। और दूसरे का है वो कहता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -b, है ना, दूसरे का, और ये इसके रूट्स है, कहता है ट्वाइस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का ट्वाइस है, ठीक है। तो ये 5/4 है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, p माइनस है तो -5/2 इसका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये वही है लैंग्वेज का, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपको लास्ट के वीडियोज में आपको मिलेंगे ये। अब है डिफरेंस 3 - 5 है, नेक्स्ट -5 का 15 यूनिट है। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस फार्मूला मैंने कहा था स्पेशली कुछ में देखो, डिस्टेंस फार्मूला देख लो, मिड पॉइंट देख लो, दोनों पे ही क्वेश्चन ही पूरे, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। और एक k/1 का बताया था, एक ट्राइसेक्शन का बताया था, है ना।
ट्राइसेक्ट भी आया है, के रेशियो 1 वाला भी आया है, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। मैंने अगर गिनती, आपने कल मेरा 1 घंटे का वीडियो देखा होगा, जिस बच्चे ने, उसको ये लग रहा था कल की सर आपने तो बहुत कम बताया है। कई टीचर्स की कॉल आई कि सर आपने तो बहुत कम ही टॉपिक बताया। मैंने कहा कि कोई नहीं, मेरे से जो हुआ, क्योंकि एक तो लाइव सेशन लेने के बाद जो दूसरा सेशन जब मैंने किया था तो कई चीज़ें अपने आप स्किप हो गई थी और वो सभी पेपर में भी नहीं आई। तो ये तो सब लक की बात होती है ना। पेपर ऐसा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर वैल्यू गिवन है तो एंगल निकाल देंगे हम। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा बाई प्लस बीटा बाई 2 भी 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, है ना। अब देखिए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा जो है, देखिए हमारे पास जो है साइन 0 0 होता है, और कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो 90 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो 90/2 क्या है होगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर को 2 हिस्सों में बांट दिया है ना। तो देखिए जब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 2/3 4/3 ऊपर वाला था, और नीचे हमारा हो जाएगा 3 टोटल की बात है तो 6 हो जाएगा। πr³ जो भी होता है कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2:3, है ना। एक दो क्वेश्चन जल्दीबाजी में, मैंने भी आज दिन में भी पेपर पढ़ा था, एक दो क्वेश्चन जैसे कि ये अल्फा प्लस बीटा वाला है ना। एक दो क्वेश्चन इस तरीके से हैं, थोड़े ट्रिकी तो है ही। बस ये है कि वो कॉस अल्फा प्लस बीटा है, साइन अल्फा प्लस बीटा है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो कई बार देखने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अब है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज मीडियन। अब देखिए मिडिल पोस्ट जो भी होता है वो मीडियन ही होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड फ्रॉम अ सॉलिड। अब देखिए 2 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम अगर उसको हम काटेंगे तो क्या होगा, h हो जाएगा हमारा 2, लेकिन r हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का हाफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1/3 पाई, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर और h की वैल्यू हमारे पास 2, तो ये क्या होगा 2/3 पाई हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास d हो जाएगा 2/3 पाई। अब है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस को हमने रोल किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑफ द 2 डाइस 2 3 5। अब देखिए डाइस का सम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए। 2 कब होगा, 1 से 2 होगा, एक ही ऑप्शन है। लेकिन 3 कब होगा, 2 1 एंड 1 2 हो सकता है। 5 करने के लिए हमारे पास 1 4 2 4 1 2 3 2, इस तरह से 4 2 6 7 7/36 7/36 हो गया। अब इसके बाद सर्कल है, इसका 1 एंड 2 है, तो और 6 डायमीटर है, तो उधर दूसरी तरफ क्या होगा, साफ सी बात है कि अगर एक तरफ 2 है 2 0, ये 2 0 है और डायमीटर 6 है, तो 2 ये है, तो डायमीटर 6 है, तो साफ सी बात है 2 और इधर 4 आ जाएगा, है ना, माइनस का। अब जो है एक चीज और है कि डायमीटर है इसका, डायमीटर इज एट, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6 0, ओके, ये 6 0 है, क्लियर। तो कहता है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2 0, सेंटर 2 0 है और ये 6 ऐसे है, कहने का मतलब, ठीक है। और कहता है इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6 0, तो दूसरा क्या है, ये 2 है यानी कि डायमीटर 4 हो गया, है ना। तो 4 इधर लाने के लिए 2 इधर आएगा, हमारा -2 हो जाएगा, -2 0 आंसर होगा इसका, है ना। देखिए कहा ना ऐसे क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी तो हल्का, लेकिन 1 मिनट तो आपको लगाना ही है, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंसिस्टेंट है। ये देखिए 2 लाइनें ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो साफ सी बात है मिलती हुई है, कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एजर्सन एंड रीजन का देखिए, एजर्सन एंड रीजन को मैं अभी एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं ढंग से, है ना। क्वेश्चन था टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। एक क्वेश्चन मैंने जैसे इसी पे बताते तो कि इधर और इधर है दोनों ही, तो क्या है पैरेलल तो होंगे। ये मैंने क्वेश्चन भी कराया है आपके कल परसों के वीडियो में ही अपलोड किया था, और साथ में
क्या है कि कहता है ये कि लॉन्गेस्ट होता है ये डायमीटर, ये ठीक है, लेकिन रीजन उसका ये नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टच एक्सिस एट वन पॉइंट। ग्राफ जो है वो वन पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है, और पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसे में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। कहता है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्सिस एट वन पॉइंट। देखिए ये भी मैंने कल बताया कि ये तो क्वाड्रेटिक है तो दो जगह टच करेगा, तो वन कर रहा है तो ये नहीं है, तो कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और दूसरा कहता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोज, उसके मैक्सिमम दो एन जीरोज होंगे। अगर एन डिग्री है, जैसे 5 डिग्री है तो 5 जीरोज होंगे, 6 डिग्री है तो 6 जीरोज होंगे। तो ये देखिए, यानी कि जो क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेज एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात सही है बिल्कुल, है ना, कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसका क्या होगा, आंसर हमारा हो गया कि जो एजर्सन ट्रू है, बट रीजन आर जो है ये भी ट्रू है ना, एट मोस्ट एन जीरोज, ठीक है, उसके जीरोज, तो इसका ये हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ तो एक क्वेश्चन है, इसकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्चुअली n इंटू एन प्लस ग्रेटर देन वन, थोड़ा कॉमा वॉमा लगाया नहीं है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन मिला जुला कर कोई कहता तो वही है कि अगर पॉलिनोमियल एक जगह टच करता है तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और पॉलिनोमियल में जितने हैं उतने ही जीरो होने चाहिए, है ना। कैन हैव एट मोस्ट एंड अधिकतम लिख दिया यहाँ पे इन्होंने ना, थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत है कि उतने ही जीरोज होते हैं जितने कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसलिए जो है ए हो जाएगा इसका। अब है सॉल्व द फॉलोइंग, हालांकि लैंग्वेज के हिसाब से फिर भी देखना होगा। अब जो 2 एंड 3 का जो सेट 1 और 2 में भी देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। सब में सेट में 2 एंड 3 में भी सेम क्वेश्चन ही है ना, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है ना। थोड़े एक दो क्वेश्चन है कंसिस्टेंट वाले, वो भी सेम है ना। वैल्यू ऑफ पी, वैसे क्वेश्चन सारे सिमिलर हैं, है ना। एक वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन का, वो भी 2/3 बिल्कुल ठीक है। पी नॉट पे सब पे ही क्वेश्चन है ना। अल्फा वाला भी सब पे क्वेश्चन है, बाकी सब पे सेट 2 में भी सेम है। सेट 3 में जो है, सेट 3 के अंदर भी लगभग सेम क्वेश्चन है, एक भी अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत वही क्वेश्चन नंबर अलग अलग है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक दो क्वेश्चन की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लैंग्वेज अलग है। अब जरा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं स्टैंडर्ड के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि हमने उसमें देख लिया है ना। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन उधर 1 मार्क्स में आया हुआ है वो यहाँ पे 2 मार्क्स में आया हुआ है ना। एक समीकरण है जिसका कहता है वेरीफाई करिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। 2 इक्वेशन दे रखे हैं और उसको सॉल्व करना है। 7x - 2y है, 8x + 7 है। उल्टा जो बेसिक में थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज की है, उधर 2x लिख दिया, जबकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 52 कार्ड्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉज कार्ड इज हार्ड। अब ब्लैक कार्ड एक निकाल दिया तो 51 कार्ड है, तो 1/51 हो जाएगा आंसर इसका। 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 2√3 करेंगे, आंसर इसका भी आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कहता है एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको सिमिलैरिटी प्रूव करना है। 5 - 2√3 सेम क्वेश्चन है, वहाँ 2 - 5 2√5 मैंने लिया था, 5 - 2√5, यहाँ 2√3 है, सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद 5 × 11 × 17 3 × 11 इसमें कॉमन आ जाएगा, बेसिक में भी है स्टैंडर्ड में भी है, सब कुछ सेम है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो बताना है। देखिए मैंने कल बताया था क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, हालांकि स्टैंडर्ड में थोड़ा बढ़ा भी सकते थे लेकिन उतना ही किया है। K/1 मानेंगे, आंसर K का निकल जाएगा। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो इसका मिड पॉइंट हम लेते हैं तो ये इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसका मिड पॉइंट लेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद 27th क्वेश्चन में जो है फ्रेंच, हिंदी और ये बोलने वाले हैं। मैंने कल बहुत अच्छा ट्रिक बताया था कि अगर सिंपल है, संख्या कम आती होगी तो हम उसमें क्या लेंगे, HCF लेंगे, और ज़्यादा आती होगी तो हम LCM लेंगे। तो देखिए जो मिनट की सुई वाला, घंटे वाला एक क्वेश्चन है कि टिक 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 की आवाज़ होती है, वहाँ पे HCF निकालना है ना, और यहाँ पे HCF निकालना है ना, उसमें LCM निकालना है। तो यहाँ tan θ 1 - cot, ये कल के 3 दिन से लगातार एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि tan θ
बटे में 1 माइनस कॉस। इसका ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि कॉट को 1/10 करेंगे तो आंसर आपका बहुत इजीली निकलेगा। और मैंने जो बेसिक वालों में साइन और कॉस था, ये मैंने कल के वीडियो में बता भी दिया था। 99% कोई ऐसे तो कहता नहीं कि यही होगा, लेकिन कह दिया था 99% श्योरिटी है वही आया है ना। इसके बाद नजमा की आयु देखिए, मैंने कल एज वाले ही 2-3 ही क्वेश्चन मैंने आपको याद हो तो, लीनियर में और क्वाड्रेटिक में तो मैंने कुछ कराया ही नहीं। जैसे मेरे से क्वेश्चनिंग में हो रहे थे क्यों नहीं, तो देखिए क्वेश्चन वही आया जो मैंने कल बताया वीडियो में, वही क्वेश्चन में आया हुआ है कि रश्मि की आयु नजमा की आयु की 3 गुनी है। एक वर्तमान आयु एक्स मान लेंगे तो वो जो है, या आज की अभी की आयु होगी, हम 3 साल पहले की ही एक्स मान लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। फिर कहता है 10 साल के बाद, तो हम 10 + 3 13 जोड़ देंगे, x + 3 और यहाँ पे 3x + 13 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन 3 दिन से लगातार एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, है ना। और स्टैंडर्ड में दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ऐसा है कि रकम तक सेम है ना। ये वाला क्वेश्चन कई बार बता चुका, है ना। और ये देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करने का, जैसे मैंने बताया था ये बराबर इसके करेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये दोनों। फिर एंगल 1 2 बराबर हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे तो 90 डिग्री। 50 बार एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ, लगातार 3 दिन से करा रहा हूँ, जो अभी तक मेरे सारे वीडियोज में है ये, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन हर एक वीडियो में है। इस पे क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन वो भी आया हुआ है ये वाला, है ना। इसमें एक ये है, एक ये है, यानी कि देखिए एक ही चीज पे कितने क्वेश्चन है। और मैंने हर दिन एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, लगातार जिसने भी किया होगा उसके नंबर पूरे आएंगे। इसमें जो है BS 24 है, इसमें रेडियस देखिए 8 दे रखा है ये, है ना। इसमें रेडियस 8 दे रखा है, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद BS जो है हमारे पास दे रखा है कितना, 24 BS, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BC हमारे पास 30 है, ये BC, ये S था, ये 30 है टोटल, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 और 6 14 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ये, है ना। ये बेसिक में फिर भी थोड़ा सा है, स्टैंडर्ड में 1-2 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी ज़्यादा है, अदरवाइज इसके क्वेश्चन बेसिक से भी ज़्यादा ईजी है। 14 से 14 सेंटीमीटर है। एक कहता है हेमिस्फीयर है। देखिए आपको याद हो, मैंने इसके जो क्वेश्चंस बोले थे मेंसुरेशन के, 3 शेप बताए थे केवल, और तीनों ही शेप आपके बेसिक और स्टैंडर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। टोटल हाइट दी हुई है, इसमें से पूरे को इसमें से ये घटा देंगे तो ये टोटल हाइट ये निकल जाएगी। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये वाला। अब बताइए, 3 शेप बताए, तीनों ही शेप, और यहां तक की रकम भी 24 और 7 का हाइट, डायमीटर 14, रकम भी वही है जो मैंने बताया है क्वेश्चन में। तो इससे ज़्यादा और अच्छा तो हो ही नहीं सकता। जिन्होंने भी मिस किया है उन्होंने काफ़ी कुछ मिस किया है। और कई बार तो मैं, कुछ बच्चे आज बाहर आके शोर मचा रहे थे कि 1 डे बिफोर देखने वाले थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं देखा था, तो कह रहे हमारे पास तो आया ही नहीं था, है ना। तो अब देखिए छोटा सा काम है, अगर कोई इतनी मेहनत करके कर रहा है और आपको लगता है ठीक है, तो आप बच्चों में फॉरवर्ड करने में कोई हमारा कुछ घट नहीं जाता है। ये तो कॉमन सी बात है, बच्चे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी के हो या SST के हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, सबका पेपर होता है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट का टीचर किसी भी सब्जेक्ट का अच्छा मटेरियल कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने देखिए इंग्लिश का वीडियो बनाया, SST का बनाया, हर सब्जेक्ट का बनाया दिया, इसमें मेरा क्या कोई कुछ नहीं, बस थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन उससे सारी चीज़ें खुशी मिलती है। अब इसके 4 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखने से पहले मैं पहले बेसिक का देख लेता हूं कि बेसिक में पहले कौन से क्वेश्चंस हैं 4 और 5 मार्क्स के। उसके पहले देखिए कि x + 2y = 9 है, y - 1, मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था इन्होंने। अब देखिए 2 अलार्म क्लॉक है, 20 मिनट्स और 25 है, इसका यहाँ मैंने कहा था HCF यहाँ निकालना है, LCM निकालना है। दोनों का LCM क्या है, 100 आ गया, यानी कि 1 मिनट 40 सेकेंड हो गए, है ना। तो 1 मिनट 40 सेकेंड जोड़ देंगे 12 बजे में, तो 1:40 पे फिर से एक साथ टिक करेंगे। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है। एक x है तो दूसरा x + 18 हो जाएगा, है ना। और दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में भी है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा अलग होता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, है ना।
अब एक क्वेश्चन ये भी देखिए बेसिक के हिसाब से, मैं वैसे नहीं कह रहा कि पेपर टफ है, पेपर में आया वही है जो मैंने बताया, लेकिन उसके बाद भी जो क्वेश्चन है, अगर हम यूं कहें कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश की है, पेपर को देखकर यूं लग रहा है कि उन्होंने ट्विस्ट करना चाहा है जानबूझकर। अब जैसे देखिए ये ओ है, क्यू है, सी है, डी है, बेसिक के हिसाब का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, लेकिन है मेरे ही वीडियो में से। अब मैं बस ये है कि मैंने एक फिगर बताया, इन्हें दो फिगर मर्ज कर दी, ये 16 है, ठीक है जी, ये 20 है, तो ये इसका 20 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करेंगे 12 आ जाएगा। अब ये 12 आ गया तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 6 दिया हुआ है ना, तो ये 12 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6√3 ये वाला। अब इसके बाद 6√3 के बाद ये 12√3। कहने का मतलब बेसिक के हिसाब से मुझे लगता है कि क्वेश्चन को जानबूझकर खींचने की कोशिश की गई है, जैसे कि करके दिखाओ तुम, है ना। वैसे पेपर में देखिए मैंने एक फिगर कराया था, यहाँ एक के साथ दो फिगर है, ये वाला क्वेश्चन भी कराया, ये वाला भी कराया, दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया है, क्वेश्चन सेम है और तीनों ही सेट में है। एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको आपको देख लीजिएगा, है ना। और ऐसे ये क्वेश्चन देखिए पेपर में आया हुआ है, लास्ट टाइम भी आ गया था ये क्वेश्चन, है ना, ये वाला है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसका PTQ, जो PTQ ये वाला एंगल, और इसमें OPQ इसका डबल होगा, है ना, तो इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेरिकल एंड्स, है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कहा ना कि जो क्वेश्चन कहा है वो सब में आया है, जिसने किया होगा बिल्कुल। यहाँ पे हाइट भी वही 14 और 20 लिया हुआ है, डायमीटर है। जूस का है क्वेश्चन, इसमें कहता है ये सेम है, ये आधा है यानी कि ऐसे, ठीक है। तो मिला जुला कर आपको पेपर करने के बाद कॉट माइनस कॉसेक है, 1 माइनस कॉस, मैंने कल कह दिया था 1 डे बिफोर कि पेपर में 90% मिल सकता है। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए BPT 6 के 6 सेट में है, मैंने कहा था 101% पेपर में छपा हुआ मिलेगा, मिल गया, ठीक है। मैंने कहा था कि इसके साथ मर्ज क्वेश्चन आएगा, मर्ज क्वेश्चन नहीं आया, लकी आपके लिए ड्रॉ निकल गया एक और। इसके साथ एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना। इसके साथ AP का कहता है कि SN की वैल्यू दी हुई है 10105 तो निकालना है। अब देखिए इसके बाद शेडो वाला क्वेश्चन है, मैंने 2-3 शेडो ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे, वही क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी के अंदर ये आया है, हालांकि क्वेश्चन को ये जल्दी जल्दी देखो तो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है ना। जहाँ पे अब 10 सेकंड है और कोई कहे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा तो उसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन देखिए जब क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़ रहे हैं तो कितना सिंपल है। एक में कहता है कि सन है ना, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ जब आ गया है तो एंगल की शेडो ऐसे बढ़ गई है, तो ये गिवन है। ऐसा ही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड में भी, बेसिक में भी, बस फिगर सबके अलग अलग है। एक कहता है, एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसमें बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है ना। अब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एक यहाँ से ये एलिवेशन एंगल है, डिप्रेशन है, वो करेंगे तो अभी बताएंगे। अब कहता है कि सन का 30 डिग्री हो जाता है और 40 मीटर ये दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे, H मानेंगे, X मानेंगे, रिलेशन निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। इसके बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीज। अब देखिए यहाँ कहा ना ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। कहता है टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर ये टॉल बिल्डिंग है ना। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना। ये चॉइस में है 45 डिग्री और ये है, तो मतलब सिंपल है, इतना करूंगा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इसको स्किप कर रहा हूँ। कॉर्ड ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर 90 डिग्री, ये कॉर्ड का क्वेश्चन आया है। ये मैंने मेंसुरेशन स्पेशल में बता रखा है, कल मैंने वीडियो में तो नहीं बताया था ये, है ना। 90 डिग्री है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, 90/360 पाई r स्क्वायर करके हमारा आंसर आ जाएगा, और -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है, यानी कि एरिया माइनर सेगमेंट का है ना। अब जो है केस स्टडीज को देखने से पहले दूसरे सेट देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, है ना। इसमें देखिए, इसमें भी जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का सेम है ना। अलार्म क्लॉक, साइन 6। अब देखिए एक क्वेश्चन और है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग है। ये क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये अगर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला करेंगे तो नहीं होगा, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा का फार्मूला करेंगे तो होगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का साइन क्यूब और का होल स्क्वायर कर दें और उसका स्क्वायर करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन स्क्वायर साइन क्यूब करेंगे उसका स्क्वायर का तो साइन 6 हो जाएगा cos। अब ये थोड़ा सा इतना बेसिक के हिसाब का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। टू सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्सीड्स है और इसका चॉइस भी नहीं है, बाकी दूसरे सेट में तो नहीं है ये, है ना, ये सेट 3 में है ये। टू अलार्म क्लॉक हो गया, जूस का हो गया। इसके बाद इसका ए एंड बी है पैरेललोग्राम का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैं 3 बार लगातार वीडियो में बता रहा हूँ, ये इसमें आया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के साइड्स है, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। 50 बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लगातार करा रहा हूँ, और ये भी कह दिया था कि पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ये छपा हुआ मिला है 2 - 1 A4 6 - 2 मिड पॉइंट लगाएंगे, AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट होगा, इस तरीके से निकल के आएगा, है ना। यानी कि सेट 2 3 में थोड़ा सा ये देख लिया, वो क्वेश्चन एक बिल्कुल ही पेचीदा है, उसको करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। देखते हैं कि ये दूसरे सेट में है या नहीं है ना। हाँ, सेट 2 में ये क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है ना, लेकिन सेट 3 में है। जिसके पास भी सेट 3 था तो उसको तो ये दिक्कत आई होगी उस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि फार्मूला क्यूब का वो करते नहीं हम। अब देखिए इसके बाद ये सॉलिड है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है, सेम क्वेश्चन। जूस वाला सेम क्वेश्चन, टू अलार्म क्लॉक सेम क्वेश्चन। लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, और कहता है कि कोऑर्डिनेट ए बी का बताना है, यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं लाइन सेगमेंट का, सिंपल क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स 18 है, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जो शेडेड रीजन है दिया हुआ, इसमें देखिए 90/360 पाई आर स्क्वायर, एक हम 28 है 21 है, कैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन को जानबूझकर टेढ़ा करने की कोशिश साफ नजर आ रही है कि बेसिक वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कि 100 मार्क्स लेने से बच्चों को रोक देते हैं, है ना। अब यहाँ कह रहा है कि ये 28 है, ये 21 है और ये एंगल है 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला 30 इनका किसी भी तरीके से नहीं लग रहा, जिस तरीके से बना दिया है, ये 90 है। तो अब देखिए ये पाई था, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये 90 होगा, तो ये P और B स्क्वायर करके ये निकलेगा आपका, ये हाइपोटेनस जो निकलेगा वो आपका है 7√7 आएगा, है ना। 7√7 का ये रेडियस फिर हो जाएगा 7/2√7। अब देखो कितना क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। अब इसके बाद ये निकला, इसके बाद हम शेडेड रीजन का निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम एक तो क्वाड्रेंट का निकालेंगे, क्वाड्रेंट का 90/360 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, और ये वाला सेमी सर्कल आधा सर्कल का निकाल के इस ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 21 इंटू 28 ट्रिक से कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये घटाकर ये निकल जाएगा, है ना। फिर इसको और इसको जोड़ देंगे। क्वेश्चन कहाँ ना खामोखा बच्चों के लिए बेसिक के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इस पेपर में होना चाहिए था, है ना। SN वाला क्वेश्चन देखिए, सेम रकम मैंने दिया था 4n² - n, सेम क्वेश्चन इसमें भी है ना। सेट 1 में शायद ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला बेसिक के जो बिल्कुल ही अटपटा हो, लेकिन सेट 2 and 3 में 2 में वो क्वेश्चन हो गया जो अभी बताया था, और 2 में ये क्वेश्चन हो गया, और सेट 3 में वो वाला क्वेश्चन हो गया साइन क्यूब 6 पावर वाला, बाकी नहीं है। अब इसके बाद जो हम अगर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 26 6 - √5 सब सेम है, कोई अंतर नहीं है ना। क्वेश्चन साइन, और देखिए इसमें आया हुआ है cot थीटा - cosec थीटा, सेम क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अलग है, कोई अंतर नहीं है इसमें भी, है ना। अब इसके अलावा और भी सेट हमारे पास अभी 2 में देख रहा हूँ, 2 में कोई और अलग है नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, बाकी ठीक है। डी सेक्शन, हाँ डी सेक्शन में देखिए SN वाला क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था, है ना, वो सेम टू सेम है। BPT इसमें भी है, यानी कि BPT 6 के 6 सेट में है, यानी कि इसमें भी है। अब बात करते हैं हम केस स्टडीज की, है ना, स्टैंडर्ड की भी और बेसिक की भी। तो देखिए केस स्टडीज में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है बेसिक वालों का, लेकिन टफ तो नहीं है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। अब ट्विस्ट कैसे कर दिया इन्होंने कि इन्होंने कह दिया कि 2 सर्कल है जो आपस में तीनों में सेम है, जिसको भी, क्योंकि ये मैं रिव्यू इसलिए भी डाल रहा हूँ कि आपको समझ भी आ जाए, आगे जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए। अब यहाँ पे ना रेडियस ऐसे दिखा दिया, इसका रेडियस ऐसे दिखा दिया, जबकि ऐसे दिखाएं तो हमारे को ज़्यादा आसानी होगी, है ना। अब इसके बाद कहता है दोनों का डिस्टेंस 14 है, तो ये R है तो ये 14 - R हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद कहता है
कि दोनों का एरिया यानी कि 5 14 माइनस आर का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है 130। ये इक्वेशन बन गया। बड़ा सिंपल है, बस ये है कि ऐसे ऐसे करके बच्चों को भटका दिया इन्होंने, ठीक है। और आर के टर्म में लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है, फिर पाई को कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन तीनों ही सेट में है। इसके बाद ये एक मीडियन मीन वाला है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जानबूझकर घुमाने की कोशिश की गई है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैंने बता भी दिया था, स्टेट्स का आएगा, आ गया है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। मीडियन क्लास बतानी है, मीडियन निकालना है, एक में मोड बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी है जो आया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल कई बार बताया है ना, ऐसे है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। कल के एक वीडियो में जो मैंने रात को डाला था उसमें एक क्वेश्चन स्पेशली बताया है। उस क्वेश्चन में भी देखिए ये 30 ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये समझिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कहता है कि ये 30 है ये वाला, तो ये आपको पता ही है 90 डिग्री होता है। इसके हिसाब से हम यहाँ क्या लेंगे, 10 30 लेके भी हम ये निकाल लेंगे, है ना, ये निकल जाएगा। उसके बाद ये और ये sin 30 लेंगे तो ये भी निकल जाएगा हमारा, है ना। देखिए 10 से भी निकल जाएगा, है ना, ये क्योंकि P है ये B है, ऐसे। फिर उसके बाद ये भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इस दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लें तो सिमिलरिटी से दूसरा भी निकल जाएगा, है ना। जैसे ये है ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें तो ये हमारा निकल जाएगा, उसका डबल कर लेंगे। क्वेश्चन जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसकी तो बल्ले बल्ले ही हो गई है, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कहीं और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल पे ही थे। जैसा साइंस में हुआ था वही हालत जो है मैं देख लेता हूँ। सेट 2 और 3 में सेम क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं, स्टैंडर्ड में भी सेम है कि अलग है। स्टैंडर्ड का कैसा क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड में अब देखिए आर्क वाला है, सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, जो कि एपी का है। कहता है कि फर्स्ट टर्म और 8 टर्म का सम है 32 और उसका प्रोडक्ट है 60, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन मैंने ऐसा बताया था इक्वेशन में आएगा, वही आया हुआ है कि a + 70 32 हो गया और a × a + 70 ये हो गया। अब कहता है इसका चॉइस में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है। वो कहता है 9 टर्म का सम है 153। एक इक्वेशन बनेगा S9 से कि S9 बराबर है 153, इक्वेशन लगाएंगे। और दूसरा कहता है लास्ट से 6 टर्म। अब देखिए लास्ट से जो 6 टर्म्स का सम है तो वो कैसे होगा, टोटल टर्म दे रखे 40, तो हम लास्ट के 6 टर्म निकालने का तरीका है कि S40 में से अगर S34 घटा दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और वो है 687। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उनसे नहीं होगा। ये मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो में मैंने अभी कल परसों में कराया नहीं था, लेकिन ये चॉइस में है, इसलिए कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड में भी कहा ना 1-2 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और भी बड़ा ही इनको इंटरेस्टिंग, ये भी 10 साल के बाद इस क्वेश्चन को देखने को मिला है ना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ करता था और ये आज की तारीख में नहीं होता है, फिर भी ये आया है इस बार। ये है x, ये है y और ये है z। अब देखिए जब हम करेंगे y/x तो ये हो जाएगा ये बटे ये, है ना, BC/AB, ये BCA है ना। और जब हम करेंगे y/z तो ये हो जाएगा AB/BC/AC, AC होगा, है ना, क्योंकि ये BC बटे में पूरा y/x और ये AB बटे में पूरा AC। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा, जैसे कि y कॉमन आएगा 1/x + 1/z हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर आके 1/y हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कभी हुआ करता था, इस समय तो मतलब नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड में आया है। और ये क्वेश्चन चॉइस में है, लेकिन क्यों है चॉइस में, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरसेक्ट वाला बीपीटी दे रखा है, तो बच्चों ने बीपीटी कर लिया होगा, तो पेपर तो इजी हो गया, है ना। इसके बाद पोल वाला क्वेश्चन है। यहां देखिए कहता है पोल 6 मीटर हाई है, फिक्स्ड है। अब ये कह रहा है कि 6 मीटर हाई पोल है, और इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने घुमाने की कोशिश की है। यहाँ पे पता चल रहा है स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन इन्होंने घुमाने की कोशिश की है। कहता है कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये पोल है,
कहता है 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर के ऊपर जो है एक पोल है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी। पी से एंगल ऑफ एलिवेशन है और वो कितना है, कहता है इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45। यहां पे इन्होंने घुमाया, ये कह के ये 45 है डिप्रेशन एंगल, ये ला दिया तो ये 45। घुमाने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को केवल बच्चों के फिगर बनाने में दिक्कत आ जाए इसके लिए घुमाया है। एक बार में क्वेश्चन पढ़े तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्योंकि बच्चों से ना ध्यान में नहीं आता कि एलिवेशन कब है, एंगल डिप्रेशन कब है, तो यहाँ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। वैसे क्वेश्चन देखिए इजी है, फिगर बनने के बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ना। इसके बाद जो है कहता है 1 मिनट और भी देख लेते हैं। फाइंड द लाइन लेंथ और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 6 मीटर हाई इज पोल। ये हाँ ये अभी क्वेश्चन इजी नहीं है, ये अब ऊपर वाला 6 है। इजी तो क्या मतलब इजी है, लेकिन ये है ऑलरेडी मैंने वीडियो में इस तरह के फिगर बताए थे, यहाँ झंडा बताया था, ठीक है, और ये दिया है तो इसको एच और एक्स मानेंगे। अब ये एंगल केवल ये वर्ड लगाकर कंफ्यूज किया, बाकी क्वेश्चन वही है सेम टू सेम मेरे वीडियो का। अब देखिए एक और क्वेश्चन केस स्टडी का। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, लेकिन बात यह है कि बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने की आदत हो गई है ना। यहाँ कहता है टाइल्स है और ये 200 स्क्वायर मिल, मान लेते हैं साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 200 स्क्वायर 200 टाइल है तो इतने हो गए एरिया फ्लोर की। केस स्टडी का क्वेश्चन है ये। अब कहता है यूनिट बढ़ा दिया 1 तो x + 1 हो गया होल स्क्वायर, तो संख्या कितनी होगी 128, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोनों का तो इक्वेशन बनेगा, आंसर x का 4 आएगा बाद में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बस वही है समझने की बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखी जो समझ में आ जाए। बिंगो गेम वाला है, इसमें वो भी कहता है मीडियन क्लास बताओ। फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, इसमें प्रोबेबिलिटी भी साथ में लगा दिया इन्होंने, है ना एक क्वेश्चन। और मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, मीडियन निकालना है, मोड निकालना। अब एक और क्वेश्चन है 38, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन ये कहने के लिए स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की गई कि हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं, थोड़ा सा तो हमें कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये यहाँ पे ना इन्होंने 90 डिग्री का एंगल यहाँ निशान दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ऊपर लिख रखा है कि 90, बाद में दिखता है बच्चों को तो वहाँ दिक्कत आती है। अब ये कहता क्या है, ये 7 है टोटल और ये कहता है ये 15 है। एक्चुअली राउंड फिगर में नहीं आने से भी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ये आर है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए आर इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, पी आर, है ना। तो एक्स के टर्म में ही बताना है, तो दिक्कत तो वहां नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन द टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में बताइए। अब देखिए ए पी को एक्स कह रहे हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये x है तो ये 7 - x हो जाएगा, ये 7 - x तो ये 7 - x हो जाएगा। ये 15 है तो उसमें से ये माइनस किया तो 15 में से 7 गया, 8 + x हो जाएगा ये, है ना। देखिए 15 - 7 + x तो 8 + x हो जाएगा, ये 8 + x तो ये 8 + x हो जाएगा। अब ये 8 + x यानी कि 8 + 2x, इधर से हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस। ये बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू में कुछ टर्म्स में निकल के आएगा, यानी कि पाइथागोरस भी लगाना है, फिर ये थ्योरम भी लगाना है, थोड़ो लगाना है, जबकि पाइथागोरस डिलीटेड है तो पाइथागोरस तो ट्रिकर जो है 8th क्लास से ही है, तो इसलिए कई बार भी आ जाता है। मिला जुला कर इसके दूसरे सेट को देख ले तो दूसरे सेट में भी सेम क्वेश्चन है, अंतर कुछ नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन एक सेट में 2 डिजिट नंबर वाला भी आया, मैंने कहा ना 3-4 क्वेश्चन जो बोले थे 2 डिजिट नंबर वाले भी आए हैं क्वेश्चन, है ना, कि 2 अंकों का सम जो है ये है और उनका जोड़ ये है ना। वो भी क्वेश्चन मैंने देखा है किसी सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडी भी सेम है, एपी दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। थर्ड सेट देख लेते हैं इसका। थर्ड सेट में हाँ a + 7 ये भी सेम है, केस स्टडी सेम है। इसके ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं तो वो भी सेम है, यानी कि कॉस्ट, हाँ देखिए 10 - कॉट का है, सेम क्वेश्चन है, यानी कि मिला जुला का अलजेब्रा हो या कोई भी हो, जिन्होंने भी ये पेपर किया है, हाँ इसमें है x + y 14 है, 10x + y और -10 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, आउटर इनर सर्कल का है ना। इसके बाद इसमें देखिए एक 48, 80 और 84 148 है, यानी कि इसका HCF निकालना है,
बाकी सब क्वेश्चन सेम है। अभी तक जिन लोगों ने भी जितने भी वीडियो देखे हैं उनके पूरे उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे। अब अच्छे नंबर की तैयारी कीजिए, पढ़ाई का बीच में गैप मत कीजिएगा। और जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लगातार 3-3 दिन 2-2 3-3 4-4 बजे तक मैंने वीडियोस बनाए थे। मुझे लगता है आपकी मेहनत जो आप लोगों ने की है और भरोसा मुझ पर दिखाया है उसका ही फल है कि पेपर में वही क्वेश्चन आए हैं। और सब ऊपर वाले का जो भी है थैंक यू, आप सबका थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी जैसे कि मैं वीडियोस बार बार लिंक शेयर करता हूँ तो कई ग्रुप में, हर ग्रुप में 1-2 अंकिल लोग होते हैं, अंकिल टाइप के होते हैं, है ना। उनको लगता है कि पता नहीं ये लिंक कैसे आ गया। अगर कोई चुटकुला आ जाएगा तो बड़े चेहरा उनका खुश हो जाता है, हाँ चुटकुला जो है जो शेयर करने में उनको मजा आ जाता है। कई बार अनवांटेड कॉल आ जाए तब भी उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन कोई पढ़ाई की चीजें आ जाए और उनके सब्जेक्ट की नहीं तो उनको लगता है तो क्या हो गया, गजब हो गया। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने विजन को बड़ा करें, है ना। बच्चे बच्चे होते हैं और ये काम की चीज़ अगर है तो हर जगह कहीं पे भी शेयर की जा सकती है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ देखिए, लेकिन मैथमेटिक्स के मेरे सबसे अच्छे वीडियोज होते हैं और इस बार भी जो कि पेपर सबसे लास्ट में था और सबसे अच्छे रहे। ये सब ऊपर माता रानी की कृपा कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए, आप लोगों का भरोसा कह लीजिए। अच्छे काम जो भी करते हैं उसका भगवान जो फल देता है वो सब है। और मैं इसके अलावा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उनसे बस यही मैसेज है कि आगे अगर कोई अच्छी चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट की हो तो बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं भी किसी सेंटर पे गया हुआ था तो वहाँ से जब निकला तो कुछ बच्चे कह रहे कि अरे मेरे तो सर के वीडियो आए हैं, सारे आए हैं, ये है वो है। और वहीं पे दूसरे कह रहे हमारे पास तो वीडियो ही नहीं आए, है ना। तो वहाँ पे दुख होता है कि कुछ बच्चों पे कोई चीज़ आ जाता है, कुछ पे नहीं आता है, सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम उस चीज़ को भेज देते हैं तो उससे बच्चों का भला हो जाता है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। 10th का रिजल्ट भी आपको, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा रहा होगा और आएगा, अच्छा आएगा। और आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, आगे पढ़ाई में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस बार जो कमियां रही हैं, मैं 1 डे बिफोर में बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं 1 साल के लिए फिर गायब हो जाता हूँ क्योंकि अभी वीडियोज़ दिए हैं। बीच बीच में मैं वीडियोज़, हालांकि अभी इकोनॉमिक्स स्पेशल में लेकर आऊँगा 12th क्लास के लिए, है ना। वो भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होना है क्योंकि 12th क्लास का इंग्लिश और इको 2 ही सब्जेक्ट का मैं वीडियो देता हूँ। और बाकी मैं कोशिश करूँगा बीच में कुछ लोगों की, मेरे जो व्यूवर्स की डिमांड है जैसे मोटिवेशनल और कुछ मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स वगैरह की क्लासेस मैं ऑनलाइन दिया करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इस पर। लेकिन मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा क्योंकि कई हेक्टिक शेड्यूल है। आज मैं भी काफ़ी, कई दिनों की थकान है, आज मैं भी थोड़ा रेस्ट मोड में रहूँगा। तो उम्मीद है आप सबको फिर से थैंक यू, आप सबने भरोसा दिखाया और आगे ऐसे ही बने रहेंगे चैनल के साथ। और कोशिश करेंगे कि जो भी ज्ञान आपके पास है उसको आगे ट्रांसफर करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। और बाकी सभी को जाने अनजाने अगर कोई 1-2 क्वेश्चन कई बार मैं भी स्किप करते हुए देखते हुए हो जाता है तो उसके लिए सॉरी एडवांस में उन लोगों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी कहीं कहीं अगर लगा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन कई बार स्किप करते हुए कोई पूछ देता है तो गलत भी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश करिए आगे अपने ज्ञान को ट्रांसफर करिए। ज्ञान ऐसी चीज़ है हमेशा बढ़ती है और इसको बनाए रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।